शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रवथाश्रयं श्री शङ्कराचार्यमथाश्रबन्धं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारवन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्ययाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में थोड़ा ध्यान दीजिए। बृहदारण्यक उपनिषद का हम विचार कर रहे हैं। इस तभी नीचे देखना है जब वो पंक्ति पढ़ी जाएगी तब, नहीं तो फिर वो आगे देखना, फिर अर्थ सुनने में नहीं आता है। यहाँ पर अब आप लोगों ने अर्थ संग्रह पढ़ा होगा। अर्थ संग्रह में 2 बार अलग अलग प्रमाण दिए गए। एक श्रुति लिंग प्रकरण स्थान, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या, ये प्रमाणों का विचार हुआ। पश्चात ये विनियोग विधि के 6 प्रमाण बताए। पुनः जो प्रयोग विधि है, प्रयोग विधि में भी 6 प्रमाण बताए गए। इसमें श्रुति, अर्थ, पाठ, श्रुति अर्थ पाठ ऐसे करके 6 प्रमाण बताए। अभी स्मरण में नहीं आ रहे। उसमें एक पाठ ये प्रमाण है। इस अर्थ क्रमात् पाठ क्रमात् अर्थ क्रमो बलियान, ऐसा एक वाक्य दिया और उसी पाठ क्रम का आश्रय करके यहाँ पर शंका की जा रही। पूर्वपक्षी कहता है अविद्या विषयात्वात् तृष्णात्वाच्च अर्थ प्राप्त आत्मज्ञान विधि, अर्थ प्राप्त आत्मज्ञान विधिरेव यज्ञोपवीतादि परित्यागो न तो विधातव्य इति चेत। तृष्णात् वाच्य यह सभी संसार यह अविद्या का विषय है और तृष्णा रूप है। अर्थ प्राप्त
आत्मज्ञान विधेयरेव यज्ञोपवीतादि परित्याग। यह यज्ञोपवीतादि या विद्या के विषय ऐष्णारूप होने से आत्मज्ञान विधि से ही, आत्मज्ञान की विधि प्राप्त होने से ही यज्ञोपवीतादियों का परित्याग अर्थतः प्राप्त है। न तो विधातव्य चेत, उसकी विधान करने की कोई अपेक्षा आवश्यकता नहीं है अर्थतः, क्योंकि आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए ये सभी का त्याग करना अर्थतः ही है। इनका त्याग अर्थतः प्राप्त है। इति चेत ऐसी यदि शंका हो तो उत्तर देते न, यह आपका कहना ठीक नहीं। सुतराम आत्मज्ञान विधि नैव विहितस्य समान कर्तृत्व श्रवणेन दार्ढ्योपपत्ति तथा भिक्षाचर्यस्य च। सिद्धांत उत्तर देते हैं, अरे ये शंका ठीक नहीं है। आत्मज्ञान विधि नैव, सुतराम अर्थात अतिशय आत्मज्ञान की विधि के द्वारा ही विहितस्य, जिसका विधान किया गया है अर्थात जो प्राप्त है, समान कर्तृत्व श्रवणेन, उस आत्मज्ञान विधि के साथ ही समान कर्तृत्व। अब प्राप्त कौन है? भिक्षाचार्य, जिसके साथ आत्मज्ञान का विधान किया गया है। समान, उसके साथ विहितस्य जो प्राप्त है उसमें समान कर्तृत्व श्रवण है ना। समान कर्तृत्व अर्थात जो भिक्षाचरण करता है और जो पुरुष इससे ऊपर उठता है यज्ञ, क्योंकि जिसने जान लिया और ऊपर उठा, इन दोनों में एक कर्तृत्व है, एक समान कर्तृत्व है ना। जो ब्राह्मण, जो साधक जानने की इच्छा करते हैं और उत्तरेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च युद्धायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, इन दोनों का कर्ता एक है, जो जानता है और ऊपर उठता है अर्थात त्याग करता है। यह अलग अलग नहीं है, इनमें समान कर्तृत्व श्रवण किया गया है, इसलिए दार्ढ्योपपत्ति ही। ये क्या होता है? दृढ़ता की सिद्धि हो जाती है। इसलिए भिक्षाचर्य से अर्थात भिक्षाचरण की भी दृढ़ता सिद्ध होती है। क्या कहते हैं? भिक्षाचर्य से आत्मनिधेन विधिना एक वाक्यस्य तथैव दार्ढ्योपपत्तिरिति संबंध। अन्वय, भिक्षाचर्य और आत्मज्ञान विधि के साथ एक वाक्यता, इनमें एक कर्तृत्व श्रवण है, इसलिए दृढ़ता की सिद्धि हो जाती है। दृढ़ता के सिद्धि के लिए एक वाक्यता का कथन किया गया है। यत् पुनरुक्तम वर्तमानापदेशात अर्थवाद मात्रमिति। इसके पूर्व में जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि वर्तमानापदेशात भिक्षाचर्यं चरन्ति, ये वर्तमान काल है ना, चरन्ति, ये वर्तमान काल का उपदेश होने से युत्थानादिक या संन्यास ग्रहणादिक केवल अर्थवाद ही है। तो सिद्धांत इसका उत्तर देते हैं न, यह अर्थवाद मात्र नहीं हो सकता।
क्योंकि औदुंबर उपाधि विधि समानत्वात् अदोषः। टीका में लिखा औदुंबरो यूपो भवति इत्यादि लेट परिग्रहण, क्योंकि भवति जहाँ पर है वर्तमान काल का प्रयोग, इसमें लेट लकार माना जाता है। जैसे जो 10 लकार है, लट लेट लोट लुट, लेट लोट लंग लिंग लुंग और लृंग, इनमें पंचमो लकार छंद मात्र गोचर जलोग सिद्धांत में बताया था कि वह लेट लकार है और लेट लकार भी विधायक होता है। जैसे औदुंबरो यूपो भवति, यहाँ पर ईडो यजति, बरेर यजति, स्वाकारम यजति, तनुपातम यजति इत्यादि स्थानों में सभी जगह पर कौन सा लकार स्वीकार किया जाता है? लेट लकार। और लेट लकार को स्वीकार करके विधि स्वीकारी जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी पंचम लकारेण विधि सिद्धे 5वां लकार मानेंगे। कौन सा? लेट लकार। लेट लकार मान करके विधि की सिद्धि हो जाएगी। इसमें भी भिक्षाचर्यम चरंती, यहाँ पर विधि मानी जाएगी। और विधि मान कर क्या होगा? चरेयुः, क्या करे? भिक्षाचरण करे, भिक्षाचरण करे, इसी तरह का विधान माना जाएगा। इसलिए विधि मानने के पश्चात उसे अर्थवाद नहीं मान सकेंगे, इसलिए वह विधि ही है, ये सिद्धांत का कहना है। इसमें प्रकृत वाक्य में पारिव्राज्य की विधि मानकर जो एक देशी है वो एक देशी शंका कर रहा है कि कहता है युद्धाय भिक्षाचर्यं चरन्ते इति अनेन पारिव्राज्यं विधीयते। युद्धाय भिक्षाचर्यं चरन्ते इस वाक्य के क्या किया गया? पारिव्राज्य अर्थात संन्यास का विधान किया गया। पारिव्राज्याश्रमे च यज्ञोपवीतादि साधनानि विहितानि लिंगञ्च श्रुतिभिश्च। कहता है कि पारिव्राज्य आश्रम में अर्थात संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीतादि साधनों का विधान किया गया है। ऐसा लिंग भी है। लिंग कौन है? त्रिदंडत्वादि, त्रिदंड इत्यादि धारण करना, और श्रुति और स्मृति प्रमाण है। श्रुति क्या है? टीका में दिया है पुराणे यज्ञोपवीते विसृज्य नवम उपादाय आश्रमं प्रविशेत्। जो पुराना यज्ञोपवीत है, यह पुराने द्विवचन है ना, पुराणे यज्ञोपवीते विसृज्य, पुराने जो 2 यज्ञोपवीत है उनका त्याग करके नवम उपादाय आश्रमं प्रविशेत्, नूतन को ग्रहण करके संन्यास आश्रम में प्रवेश करें। ये श्रुति है। और स्मृति त्रिदंडी कमंडलुमान, जो त्रिदंडी होता है वह कमंडलुमान हो जाए, उसके हाथ में कमंडल हो। तो इत्यादि श्रुति और स्मृति से यज्ञोपवीतादि लिंग को धारण करने का विधान किया गया है। इसलिए अतः तर्जवर्जयित्वा अन्यस्मात् युत्थानम एव युत्थानम एष्णात्वेपि इति चेत्, इसलिए उनको छोड़ करके, उनको अर्थात दंड यज्ञोपवीत इनको छोड़ करके है ना, अन्यस्मात् अतः तद्वर्जयित्वा इसे छोड़कर अन्यस्मात् युत्थानम, अन्य से ऊपर उठना है। ये तीनों का पालन करना है, लेकिन अन्य से यानी यज्ञोपवीत धारण करना है, त्रिदंड धारण करना है, कमंडल ग्रहण करना है,
और इससे वाक्य से उठना है, भले ही ऐषणा हो। यज्ञोपवीतादियों को हम ऐषणा माने, ऐषणात्वेपि, ये ऐषणादिक होने पर भी ये इनको यज्ञोपवीतादि को छोड़कर अन्य से ऊपर उठना है, अर्थात अन्य का हमको त्याग करना। इनका प्रयोग करें लेकिन अन्य से ऊपर उठेंगे। उदाहरण श्रुति स्मृति नाम विषय अवम, आगे और सिद्धांत उदाहरण बताया गए जो श्रुति और स्मृति है उनका अन्य विषय है, यह कह करके उत्तर दे रहे हैं। आपका कहना पूर्व पक्षी जो कहा कि यज्ञोपवीतादि धारण करने उसके लिए श्रुति स्मृति और लिंग प्रमाण है, कहना ठीक नहीं। क्यों? कहते विज्ञान समान कर्तृकात् पारिव्राज्यात् ऐषणायुत्थान लक्षणात् पारिव्राज्यान्तरोपपत्तेः। कहा क्या है, ये जो श्रुति स्मृति प्रमाण दिए ना, वो पारिव्राज्य अलग अलग प्रकार का है। ये अन्य पारिव्राज्य के विषयक हो सकते हैं। किससे अन्य? का कि एक विज्ञान समान कर्तृकात्, एक पारिव्राज्य है ज्ञान के समान कर्ता वाला, जिसमें ज्ञान हो रहा है आत्मज्ञान, उसी में पारिव्राज्य संन्यास सिद्ध हो रहा है। तो विज्ञान के आत्म साक्षात्कार के समान कर्ता वाला पारिव्राज्य, जो आत्मज्ञानी है वही संन्यास करे। ये जो आत्मज्ञान और समान आत्मज्ञान और पारिव्राज्य एकाधिकरण वाला पारिव्राज्य है, उस अर्थात जिसमें ज्ञान रहे उसमें ही संन्यास, एक संन्यास और दूसरा अलग संन्यास, अज्ञान अवस्था में रहने वाला संन्यास। तो ये ज्ञान समान अधिकरण वाला जो संन्यास, उस संन्यास से ऐषणायुत्थान लक्षणात्, ये कैसा है? तीनों ऐषणा से ऊपर उठना रूपी संन्यास, उस संन्यास से पारिव्राज्यान्तरोपपत्ति है, अन्य पारिव्राज्य की सिद्धि हो जाती है। अर्थात ये जो ऊपर बताई गई श्रुति स्मृति है, ये जो ज्ञान समानाधिकरण वाला संन्यास है, इससे अलग संन्यास की प्रतिपादन करने वाला है। इसी संन्यास का प्रतिपादन करने वाला यही है। यदि तद ऐषणाभ्यो युत्थान लक्षणम पारिव्राज्यम, जो भी ऐषणा से ऊपर उठना रूपी पारिव्राज्य है, तद आत्मज्ञानांगम, वही आत्मज्ञान का अंग है, आत्मज्ञान का कारण समझ लीजिए, शेष है। कौन सा? इस सब से ऊपर उठना रूपी जो संन्यास है, कोई आत्मज्ञान का हेतु हो सकता है, आत्मज्ञान का कोई अंग। और अन्य संन्यास वो आत्मज्ञान का अंग नहीं है। समझो कुटिचक, बौद्धक, ये जो संन्यास होते हैं ना, वो आत्मज्ञान का अंग नहीं है। आत्मज्ञान का अंग है परमहंस संन्यास, शिखा सूत्र सभी का परित्याग, केवल आत्मज्ञान के लिए प्रवृत्त होना, केवल तत्व श्रवण। ये जो संन्यास है वो आत्मज्ञान का अंग है। अन्य परमहंस, ये अन्य संन्यास आत्मज्ञान का अंग, कुटिचक, बहुता, बौद्ध आदि, ये आत्मज्ञान का अंग नहीं है। यदि तदेषणाभ्यो युत्थान लक्षणम पारिव्राज्यम तद आत्मज्ञानांगम, वह संन्यास आत्मज्ञान का अंग है। इसके कारण क्या है? कहते हैं आत्मज्ञान विरोधी ऐषणा परित्याग रूपत्वात्, क्योंकि इस संन्यास में
परमहंस संन्यास और शिखा सूत्र का जिसमें त्याग होता है, यह संन्यास, इसमें सबका विरोधियों का त्याग होता है। आत्मज्ञान के विरोधी जब तक रहेंगे तब तक आत्मज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। और उस संन्यास में आत्मज्ञान के विरोधियों का परित्याग होता है, अर्थात वो परित्याग रूप संन्यास है। अविद्या विषयत्वाच्च ऐषणाया, और ऐषणा अविद्या का विषय है। किसका? ऐषणा अविद्या का विषय होने से, है ना? तद व्यतिरेकेण च अस्ति आश्रम रूपम पारिव्राज्यम, उससे अतिरिक्त आश्रम रूप पारिव्राज्य है। किसे? निरुक्त आत्मज्ञानांग पारिव्राज्य से अतिरिक्त जो बताया हुआ पारिव्राज्य भी सबका त्याग रूप ऐषणायुक्तान रूपी, उससे अतिरिक्त आश्रम रूप संन्यास है। और किसके लिए है? कहते हैं ब्रह्मलोकादि फल प्राप्ति साधनम यद विषयम यज्ञोपवीतादि साधन विधानम लिंग विधानम छ। एक संन्यास है कि ब्रह्मलोक के प्राप्ति का कारण है, और एक संन्यास आत्मज्ञान के प्राप्ति का कारण है। जो प्रथम तीनों भी प्रकार के ऐषणाओं से युत्थान रूपी जो पारिव्राज्य है वह आत्मज्ञान का साधन है, और अन्य जो संन्यास है वो ब्रह्मलोक का आदि फल प्राप्ति का साधन है। जिसके विषय में यद विषयम, और जिसको विषय कौन करता है? यज्ञोपवीतादि साधन विधानम, यज्ञोपवीत, उसी के विषय में यज्ञोपवीतादि साधनों का विधान किया गया है। लिंग विधानंच, और उसी के विषय में त्रिदंड इत्यादि लिंगों का विधान, मुझे त्रिदंड, उसको तीन दंड धारण करने का, त्रिदंडी, एक दंडी, ये संन्यास का विधान किया है। अब कहते हैं न च ऐषणारूप साधनोपादानस्य आश्रम धर्म मात्रेण परिव्राज्यांतरे विषय संभवते सति सर्वोपनिषद पीतस्य आत्मनस्य बाधनम युक्तम। कहते कि ऐषणारूप साधनोपादानस्य, जो ऐषणारूप साधनों का उपादान ग्रहण है, और ऐषणारूप टीका में लिखा ऐषणारूपाणि साधनानि यज्ञोपवीतादीनि, ऐषणारूपी साधन यज्ञोपवीतादि है, उनका उपादान अर्थात अनुष्ठान, अर्थात यज्ञोपवीतादियों का स्वीकार, अनुष्ठान, उनका अनुष्ठान वह आश्रम धर्म मात्रेण उक्तस्य, वह क्या बताया? वह आश्रम का धर्म है। यज्ञोपवीतादियों का स्वीकार यह आश्रम का धर्म है। यह जो बताया गया वह पारिव्राज्यांतरे विषय संभवते, उसका अन्य पारिव्राज्य, आश्रम विषयक पारिव्राज्य, ये विषय संभव होने पर सिद्ध हो रहा है ना, क्योंकि ये जो ऐषणारूप पारिव्राज्य है और आश्रम धर्म रूप पारिव्राज्य है, ये अलग अलग है। आश्रम का धर्म रूप अर्थात ये यज्ञोपवीतादि स्वीकार करने वाला एक पारिव्राज्य, और उनके त्याग वाला पारिव्राज्य। यदि यज्ञोपवीतादि स्वीकार करना रूप पारिव्राज्य है, उसका कोई अलग विषय सिद्ध होने पर, सिद्ध हो तो रहा है,
सिद्ध होने पर भी यदि सभी उपनिषदों को यदि आप अनर्थक मानोगे तो उपनिषदों का बाद होगा। इसलिए उसका अन्य विषय संभव होने पर सर्वोपनिषद भी तस्य आत्मज्ञान से बाधनम न युक्तम, सभी उपनिषदों के द्वारा बताया गया विधान किया गया जो आत्मज्ञान, उस आत्मज्ञान का बाध करना योग्य नहीं है। यदि त्रिदंड इत्यादि यज्ञोपवीत आदि वाला जो संन्यास है उसका यदि कोई अन्य विषय सिद्ध न होता तो हम आत्मज्ञान का बाध कर देते, लेकिन इसका अन्य विषय सिद्ध हो रहा है इसलिए आत्मज्ञान का बाध करना योग्य नहीं है। अर्थात आत्मज्ञान का क्या हो या क्या बोले कि यज्ञोपवीत आदि धारण करिए पर आत्मज्ञान का बाध होगा इसमें, तो यह करना ठीक नहीं है। यज्ञोपवीत आदि ये टीका में लिखते हैं, थोड़ा देख लीजिए। एषणा रूपाणी साधनानि यज्ञोपवीतादि। एषणा रूप साधन कौन है? यज्ञोपवीत इत्यादि। एषणा रूप साधन है यज्ञोपवीतादि। तेषाम उपादानम अनुष्ठानम, उनका स्वीकार अर्थात अनुष्ठान। तस्य आश्रम धर्म मात्रेण उक्तस्य, वह आश्रम धर्म मात्र से जो बताया गया कौन? यज्ञोपवीत आदि का अनुष्ठान, अर्थात यज्ञोपवीत आदि अनुष्ठान अर्थात यज्ञोपवीत पहनना वगैरह। यथोक्ते संन्यासाभासे विशेषति, उसका आश्रम धर्म रूप संन्यासाभास केवल संन्यास नहीं वास्तविक हो, संन्यास की तरह प्रतीति होने वाला वही एक विषय होने पर प्रधान बाधेन, प्रधान जो ज्ञान उसके बाद के द्वारा मुख्य पारिवाज्य को विषय करना ठीक नहीं है। मुख्य पारिवाज्य ही इन उपरोक्त श्रुतियों का विषय है, यह बोलना ठीक नहीं है। अब कैसे पुनर्मुख्य पारिवाज्य विषयत्वे यज्ञोपवीतादेः इष्टे प्रधान वादनम कहते, यदि अरे मुख्य पारिवाज्य मुख्य संन्यास को ही विषय मानने पर है ना, यज्ञोपवीतादियों का मुख्य संन्यास ही विषय है, ऐसा मानने पर प्रधान का बाद कैसे होगा? तो उत्तर देते हैं, यज्ञोपवीतादि अविद्या विषया एषणा रूप साधनोपादित्सायाम च अवश्यम असाधन फल रूपस्य आश्रयादि संसार धर्म वर्जितस्य अहम ब्रह्मास्मीति विज्ञानम बाध्यते। कहते कि हम यदि ये विज्ञान का बाद होता है, इतना रखना है, किसका? विज्ञानम बाध्यते, विज्ञान का साक्षात्कार का बाद हो जाता है। कब? कहते कि यज्ञोपवीतादि अविद्या विशेषणारूप साधनोपादित्सायाम। कब? यज्ञोपवीतादि जो अविद्या विषय रूपी ऐषणा रूप साधन का स्वीकार करने पर, यज्ञोपवीतादि या अविद्या ऐषणा रूपी साधन है, अविद्या रूपी और ऐषणा रूपी साधन को हम स्वीकार करेंगे तो यज्ञों जो मुख्य ज्ञान है उसका बाद होगा। यज्ञ पवित्र अविद्या रूपी सभी साधनों का जो साधन ग्रहण ऐषणा रूपी साधनों का हम स्वीकार करेंगे तो विज्ञान का बाद होगा। यह अन्वय करना है। कैसे?
कहते कि अवश्य साधन फल रूपस्य, जो आवश्यक, जो अवश्यम, असाधन, ये परमात्मा, ये कैसा है? अवश्य निश्चित, साधन रहित और फल रहित, असाधन फल रूप, साधन और फल रहित, आशनायादि संसार धर्म वर्जित, और आशना पिपासा इत्यादि सांसारिक धर्मों से रहित जो आत्मा है, एक नहीं, मुख्य आत्मा, उस आत्मा को ही अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा का क्या ज्ञान होता है हमें? अहम ब्रह्मास्मि, वह ब्रह्म ही मैं हूँ, इस तरह का जो विज्ञान ज्ञान है वह बाधित होता है। जब हम अन्य ऐष्णाओं का स्वीकार करेंगे, किसका? ऐष्णाओं का स्वीकार करेंगे तो इस ज्ञान का बाध होगा। ध्यान में है कि नहीं? न च तद्बाधनम युक्तम, लेकिन इस आत्मज्ञान का बाध होना योग्य नहीं है। क्यों? सर्वेषाम सर्वोपनिषदाम तदर्थ परत्वात्, सभी उपनिषदें तदर्थ परक है, अर्थात तत्तात्पर्य वाली है। कौन से तात्पर्य वाले? ये जो आत्मज्ञान, ये आत्मज्ञान तात्पर्य वाले ही सभी उपनिषदें हैं, इसलिए उस आत्मज्ञान का बाध होना ठीक नहीं। अब हम स्वयं शंका करते हैं, टीका में लिखते हैं, भिक्षाचर्यम तावद विहितम, भिक्षाचर्य का क्या किया है? विधान किया है। विहितानुष्ठानं च यज्ञोपवीतादि विना न संभवति, और जो विहित शास्त्र विहित अनुष्ठान है वह यज्ञोपवीतादियों के बिना संभव नहीं। उसका मानना ही है कुछ भी काम करना हो वो यज्ञोपवीतादियों के द्वारा ही हो सकता है। यज्ञोपवीतादियों के बिना कोई भी शास्त्र विहित काम नहीं हो सकता। यज्ञोपवीत है ना, तो चलो क्या करो, तभी ये, यदि आपको शास्त्र का विहित कार्य है तो यज्ञोपवीत चाहिए। विहित कार्य यज्ञोपवीतादियों के बिना नहीं हो सकता। इसलिए कहा अथ अपि एषणाभ्यो यत्तानं विदाय, टीका आचार्य, न संबोधयति श्रुत्यैव आत्मज्ञानं यज्ञोपवीतादि विरोधी बाधितम् इति। श्रुति के द्वारा ही जो आत्मज्ञान के जो यज्ञोपवीतादियों का विरोधी जो आत्मज्ञान है उसका बाधा तो श्रुति ने ही किया। इस तरह से पूर्व पक्ष शंका करता है। वो बोलता है भिक्षाचर्यम चरन्ति इति ऐषणां ग्राह्यन्ति श्रुति, भिक्षाचरण करता है इस तरह ऐषणा का स्वीकार कराने वाली श्रुति स्वयं एवं बाधते, स्वयं ही बाधित हो जाती है। और है कि नहीं? भिक्षाचर्य का स्वीकार करने वाले, विधान करने वाले श्रुति, क्योंकि वो विधान कर रही है अर्थात खुद का ही बाध कर रही है। अथापि ऐषणाभ्यो युत्थानं विधाय पुनरेषणैकदेशं भिक्षाचर्यं ग्राह्यन्ति, और भी ऐषणा से ऊपर उठना, ऐषणा को छोड़ देना, ऐषणा से युत्थान बता करके उसका विधान करके पुनः ऐषणैकदेशम, पुनः ऐषणा का जो एक देश है वो भिक्षाचर्य को स्वीकार कर रही है। कौन? श्रुति। तो फिर
भिक्षाचर्य तो बता रहे हैं कि नहीं? भिक्षाचर्य का कथन करते हुए तत्संबद्धम अन्यदपि ग्राह्यति, उससे भिक्षाचर्य के संबंधी कौन है? यज्ञोपवीत। अरे जो भी हमको शास्त्र का विहित काम करना है तो उसके संबंधी यज्ञोपवीत होता ही है। यज्ञोपवीत के द्वारा कोई यज्ञोपवीत के बिना कोई भी शास्त्रीय कर्म नहीं हो सकता। इसलिए श्रुति भिक्षाचर्य का विधान करते हुए उससे संबद्ध अन्य का भी विधान करती ही है। इति से तो उत्तर देते हैं ना, यह कहना ठीक नहीं। क्यों? भिक्षाचर्य से अप्रयोजकत्वात् उत्तरोत्तर काल भक्षणवत्, कहते कि हुत्वा उत्तर काल भक्षणवत्, हवन करके उत्तर काल में जैसे भक्षण होता है ना, कौन सा? अवशिष्ट, अवशिष्ट सेवन होता है। अब यज्ञ में अवशिष्ट जो भोजन होता है उसका स्वीकार होता है। यज्ञ शिष्टासन संत अमृत भुज यान्ते ब्रह्म सनातन, यज्ञ शिष्टामृत भुज, ये अलग अलग शब्द। अब ये भिक्षाचर्य से अप्रयोजकत्वात्, ये भिक्षाचर्य तो ये प्रयोजक नहीं है, अर्थात वह उपवितादियों का कोई अपेक्षक नहीं है, उसमें उपवितादियों की अपेक्षा नहीं रहती। जैसे हवन करके बाद में हम भोजन करते हैं, उसमें यज्ञोपवीतादियों का कोई अपेक्षा नहीं रहती। उसी तरह शेष, इसी को विस्तार का पूर्व बता रहे हैं, शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात् अप्रयोजकम एतत् असंस्कार कत्वाच्च, तदर्थात् भिक्षासन शेष प्रतिपत्ति कर्मत्वात्। देखो जैसे वो भक्षण होता है ना, हवन करने के बाद, यज्ञ के बाद, वो शेष प्रतिपत्ति कर्म होता है। कौन सा है? शेष प्रतिपत्ति। म्हणजे सर्वस्व त्यागे विहिते शेषस्य कालस्य शरीरपातान्तस्य प्रतिपत्ति कर्म मात्रम भिक्षाचर्य। अब ये सबने हमने सर्वस्व का त्याग किया, बर लेकिन दिया तो पड़ा नहीं ना, दिया तो है, सबका संन्यास किया, दिया विद्यमान है, तो शेष काल शरीर पातांत जो भी शेष काल है वो केवल प्रतिपत्ति मात्र है। भिक्षा करना केवल प्रतिपत्ति है। शरीर स्थिति के लिए है, केवल प्रतिपत्ति कर्म उसको का प्रतिपत्ति कर्म अर्थात टीका में लिखा टिप्पणी में 11 नंबर, प्रतिपत्ति निर्वाहम करोति इति प्रतिपत्ति कर्म, बस उस शरीर का निर्वाह करेगा। तन्मात्रम अनायासेन कालक्षेप प्रयोजकम, वो केवल कालक्षेप, हमारा जीवन जब तक है तब तक ठीक चले, इसके लिए वह केवल प्रतिपत्ति कर्म मात्र है, वो कोई विशेष कर्म नहीं। शेष प्रतिपत्ति कर्म मात्रत्वात् अप्रयोजकम, वो किसी का भी प्रयोजक, उपवितादियों का प्रयोजक नहीं है। असंस्कार तत्वाच्च, और वह संस्कार करने वाला भी नहीं है।
भक्षणम पुरुष संस्कारम अपि स्यात् न तो भिक्षाचर्यम। अरे एक बार भक्षण तो पुरुष का संस्कार भी होगा, लेकिन भिक्षाचर्य नहीं। भिक्षा ला कर रखोगे तो क्या संस्कार होगा? खाओगे तो शरीर पुष्ट होगा, संस्कार हो सकेगा। लेकिन भिक्षा घूम कर लानी और घर आश्रम में रखी तो उसका कोई फल नहीं, कोई संस्कार नहीं। नियमादृष्टस्यापि ब्रह्मविदो अनिष्टत्वात्। आपको होगे प्रेरे भिक्षाचर्य करोगे तो उनको पुण्य मिलेगा। नियमता संन्यास लिया तो भिक्षा ही करना है तो अदृष्ट तो प्राप्त होगा ना, तो कहते नहीं। नियमादृष्टस्यापि, जो नियम रूपी अदृष्ट है, नियम जन्य अदृष्ट, उसका भी ब्रह्मवेत्ता को कोई अपेक्षा नहीं है। ब्रह्मविद अनिष्टत्वात्, ब्रह्मवेत्ता को वह भी अनिष्ट है। नियमादृष्टस्य अनिष्टत्वे किम भिक्षाचर्येण इति चेत्, नियमादृष्ट यह अनिष्ट होने पर किम भिक्षाचर्येण, भिक्षाचर्य से क्या लाभ? नियमादृष्ट यह अनिष्ट है ना, तो फिर इससे नियम नहीं है, उससे वहां पर भिक्षा करने से पुण्य नहीं मानते हो, फिर भिक्षाचर्य क्यों करना? ऐसा भी खा सकेगा। इति चेत् सिद्धांत उत्तर देते हैं अन्य साधनात् व्युत्थानस्य विहितत्वात्। क्योंकि इसको क्यों भिक्षाचर्य का विधान किया? यह सभी अन्य साधनों से ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई व्यापार नहीं है, कोई दूसरा कोई नहीं, सबको छोड़ दिया ना, तो इसके शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, इसलिए भिक्षा का विधान किया गया। भिक्षा करना कोई पुण्यजनक तो नहीं है, लेकिन भिक्षा का विधान मात्र किया गया इसलिए कि कुछ ना कुछ शरीर निर्वाहक हो, इस हेतु से। तथापि किम तेन इति, होने दो ऐसा, लेकिन उससे भी क्या लाभ? यदि स्यात् बाढ़म आभ्युगम्यते हि तत्, यदि स्यात् बाढ़म, कहते यदि, टीका में देखिए, यदि निष्क्रिय आत्मज्ञानात् अशेष निवृत्ति से, यदि निष्क्रिय आत्मज्ञान से ही, निष्क्रिय जो आत्मा, उसके ज्ञान से ही अशेष निवृत्ति से सबकी निवृत्ति होगी, तो तद अस्माभिरपि स्वीक्रियते, वह हम दोनों के, हम ग्यारह द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। सत्यम है ना इति अंगीकरोति, यदि स्यात्, यदि ऐसी बात है तो अभ्युपगम्यते ही था, बड़ सत्य हमारे द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। यानी पारिव्राज्याभीतानि वचनानि, जो पारिव्राज्य के विषय में बताए गए पूर्व में वचन थे, ये श्रुति और स्मृति प्रमाण दिए थे ना, वे यज्ञोपवीति एव अधीयत इत्यादि, यज्ञोपवीत आदियों का, यज्ञोपवीत वाला मनुष्य है वही अध्ययन करे, इत्यादि तानि अविद्वत पारिव्राज्य मात्र विषयानि, वह अज्ञानी जो पुरुष है उसके संन्यास विषयक विवचन है, उनका अन्य खंडन किया। इतर था आत्मज्ञानवाद स्यात् इति उत्तम। और यदि यह मुख्य संन्यास में भी यज्ञोपवीत आदि होंगे तो मुख्य आत्मज्ञान का बाद होगा, इत्यादि हमने बताया। इसलिए
कौन विशेष ब्राह्मण है? वह कहते हैं निराशीषम अनारंभम निर्नमस्कारम स्तुतिम अक्षीणम क्षीण कर्माणम तम देवा ब्राह्मणम विदुः। कहते निरातीश अनारंभम, निराशीषम अर्थात आशा रहित, अनारंभम अर्थात जिसने किसी भी कर्म का आरंभ नहीं किया, निर्नमस्कारम अर्थात नमस्कार रहित, अस्तुतिम अर्थात स्तुति रहित, अक्षणम अर्थात क्षय रहित, क्षीण कर्माणम जिसके अक्षीण, जो स्वतः स्वरूपतः क्षीण नहीं होता लेकिन क्षीण कर्माणम जिसके कर्म क्षीण हो चुके हैं, उसे ही देव क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात यही ब्राह्मण युद्धायतम आत्मान विदित्वा पुत्रेषणाय श्लोकेषणाय श्वेतेषणाय श्वेत भिक्षाचर्यं चरन्ति। ये जो ब्राह्मण पद दिया उसी का यहाँ पर अर्थ करते हैं। इति सर्वकर्म भावं दर्शयति स्मृतिर्विदुषा। इस तरह श्रुति स्मृति विद्वान के सभी कर्मों के अभाव को दिखाती है। अर्थात उसके कोई भी कर्म नहीं होता। विद्वान लिंग वर्जित, विद्वान लिंग से रहित होता है। तस्मात् अलिंग, इसलिए विद्वान लिंग रहित है। धर्मज्ञ इति च, और धर्मज्ञ है। तस्मात् परमहंस पारिव्राज्यम एवं युत्थान लक्षणम प्रतिपद्येत। इसलिए परमहंस जो पारिव्राज्य है, युत्थान संसार से ऊपर उठना रूपे, उसी को यहाँ पर समझना चाहिए। आत्मविद उसे ही प्राप्त करे। सर्व कर्म साधन परित्याग रूपम, सभी प्रकार के कर्म के साधन परित्याग रूपी जो पारिव्राज्य है, उसी पारिव्राज्य को आत्मज्ञानी प्राप्त हो जाए। इस तरह से ये विषय व्याख्यान किया। अब आगे का विषय पढ़ा, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।